मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूँ भीमबली कुंवर। तो इस समय जो टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने वो है संभल में जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं उस पर कुछ प्रकाश में डालना चाहता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, वो तिथिवार मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। 19 तारीख को विष्णु शंकर जैन ने सिविल कोर्ट में एक वाद दायर किया। उसमें उन्होंने दावा किया कि जहां पर संभल की जामा मस्जिद है उस जगह पर पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। कोर्ट ने उनके दावे का संज्ञान लिया और सर्वे का आदेश दिया, जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया। मैं समझता हूं कि कोर्ट के सामने जो साक्ष्य रखा गया था उसी के आधार पर कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया होगा, क्योंकि बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के इस तरह का निर्णय हवा में नहीं दिया जाता। तो कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया था कि वहां पर सर्वे कराया जाए। इसके लिए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की थी। अब यह एडवोकेट कमिश्नर की जिम्मेदारी थी कि वो वहां पर जाके सर्वे करे, और जो प्रशासन था उसकी जिम्मेदारी थी कि सर्वे में किसी भी तरह का अड़चन न आए। प्रशासन यही काम कर सकता था। कोर्ट के आदेश का पालन तो यही है ना कि किसी तरह की दिक्कत ना आए, और यही हुआ। 19 तारीख को ही एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे स्टार्ट किया और उसी दिन बहुत बड़ी संख्या में कुछ लोग मस्जिद के अंदर प्रवेश कर गए। उसका परिणाम ये हुआ कि उस दिन सर्वे पूरा नहीं हो सका। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 24 तारीख को सर्वे होगा। 24 तारीख को सुबह ही सुबह सर्वे होगा, ये निर्णय लिया गया वहां पर। उस दिन तो किसी तरह से जो मस्जिद में घुस गए थे उन लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। उस दिन कोई अप्रिय घटना नहीं घट पाई थी, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि 24 तारीख को पुनः सर्वे किया जाएगा। ये तो अब सपा सांसद जियाउल रहमान बर्क, जो संभल के सपा सांसद हैं, वो 22 तारीख को दिल्ली में थे, एक मीटिंग में शामिल होने वाले थे, लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए वो वहां पर गए। संभल की जामा मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, और नमाज के दौरान नमाज में जो लोग जुटते हैं उनको किस तरह से संदेश दिया जाता है सबको पता है। तो उन्होंने क्या कहा, वहां पर जो भीड़ इकट्ठी थी उस पर उन्होंने क्या कहा, वो ये कहा कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर या गुलाम नहीं है। मस्जिद के बारे में कहा कि ये मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने डिसाइड कर लिया, कोर्ट के पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मस्जिद थी, है और रहेगी। अब आप सोच सकते हैं कि उस दौरान और क्या क्या उन्होंने कहा होगा। बहुत कुछ कहा होगा। ये 22 तारीख की बात है, और अब 24 तारीख को जब सर्वे की टीम वहां पर पहुंची, टीम के साथ साथ विष्णु शंकर जैन थे और मस्जिद कमेटी के लोग भी थे। सबके सामने वो सर्वे हो रहा था।
डेढ़ दो घंटे तक तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आई, लेकिन उसके बाद अचानक भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने पुलिस वालों पर, भीड़ को रोकने की कोशिश की पुलिस वालों ने, तो पुलिस वालों पर उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। अब पुलिस वाले क्या करते भाई? क्या पीटते? मरने के लिए गए थे वहां पर? मरने के लिए नहीं गए थे। हर आदमी को हक है आत्मरक्षा के लिए कुछ एक्शन लेना। सो उन्होंने एक्शन लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि सिर्फ पत्थरबाजी ही नहीं हुई, बल्कि दूसरी तरफ से गोली भी चली। जवाब में पुलिस को भी ये चलाना पड़ा था। अब वहां पर करीब 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन लोगों से पूछताछ जो की गई है उससे ये पता चलता है कि ईंट पत्थर इत्यादि पहले से ही मकानों पर जमा कर लिए गए थे, जैसा कि पत्थरबाजी की केस में अक्सर होता आया है। पहले से जमा कर लिए गए थे और आदेश दिया गया था, निर्देश दिया गया था महिलाओं को कि अगर प्रदर्शनकारी या बलवा करने वाले लोग किसी तरह से घिर जाए तो पत्थरबाजी का काम महिलाएं शुरू करें छत पर से, और जरूरत पड़े तो वो सड़क पर भी आ जाए, क्योंकि महिलाओं के प्रति पुलिस का रवैया थोड़ा सा नरम हो जाता है। महिलाओं को ढाल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है और संभल में भी इसकी कोशिश की गई। तो इस तरह से जो संभल की घटना थी वो पूरी तरह से सुनियोजित प्रतीत हो रही थी, और अब जो जांच चल रही है उसमें ये बात सामने आ रही है। अब एक तथ्य क्या है, वहां पर हरिहर मंदिर होने का सबूत क्या है? तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है और इस बात का उल्लेख किया है कि बाबरनामा में भी इसका उल्लेख है। यानी बाबरनामा में भी इसका उल्लेख है कि जहां पर जामा मस्जिद बनी हुई है वहां पर हरिहर मंदिर था विष्णु भगवान का। यह माना जाता है कि विष्णु भगवान अवतार उसी जगह लेने वाले हैं और यही कल्कि के रूप में तो वहां पर यह बाबरनामा में लिखा हुआ है। बाबरनामा में अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद है उसका जिक्र है, संभल का जिक्र है और पानीपत का भी जिक्र है। 3 जगहों पर जो उस बाबर का सेनापति था मीर बाकी, उसने खुशी में ये तीनों जो मंदिर थे तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी। पानीपत में तो विजय के बाद, विजय के उल्लास में वहां पर जो मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बनाई थी। और इस बात की यह सबूत है, बाबरनामा अपने आप में एक सबूत है। तो मैं समझता हूं कि विष्णु शंकर जैन इन तमाम चीजों को लेकर वहां पर गए होंगे कोर्ट में, और इसके खिलाफ कोई काउंटर सबूत नहीं रहा होगा, तभी कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया होगा। खैर चलिए कोई बात नहीं। अब कोर्ट का आदेश अगर गलत था, मस्जिद कमेटी उस आदेश को नहीं मानने वाली थी, या अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज उस आदेश को नहीं मानने वाले थे, तो विकल्प क्या था? विकल्प ये था कि भैया
आप किसी बड़े कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में जाते और वहां से स्टे ऑर्डर लेके आते कि भाई सर्वे नहीं होगा, जिसे बाकी केसेस में हुआ है। तो ये रास्ता था, संवैधानिक रास्ता यही था। तो संविधान की दुआई देने वाले ये लोग संविधान का माहौल ही उड़ाते रहे। भाई कोर्ट की बात न मानना ये क्या है? संविधान की बात का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। और यही बात है इन लोगों के बारे में, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल यादव हो, राहुल गांधी हो या कोई भी हो। तो मैं आप लोगों के सामने यही बात कहना चाहता था। आपसे पुनः मैं मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।